जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से, लेकिन मेरे चैनल का नाम है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में एक वीवीआई क्वेश्चन देखा था। आज की क्लास में हम लोग भी वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, यानी स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। कल हम लोग देखे थे औद्योगिकरण। ठीक है। तो औद्योगिकरण में क्या हुआ था कि यानी जो कुछ प्रोडक्ट तैयार हो रहा था वो मशीनों के द्वारा हो रहा था। इसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो औद्योगिकरण आप लोग को दिख रहा होगा सामने बोर्ड पे। तो कह रहा है स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण से हुई। तो औद्योगिकरण अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे पिछले वीडियो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, पिछले क्लास का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण से हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता था, जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष, सभी को खुले में शौच जाना पड़ता था, जिसके कारण गंदगी बढ़ने लगी और लोग तरह तरह के बीमारी का शिकार होने लगे। मजदूर अपने निवास के लिए अच्छी सुविधापूर्ण व्यवस्था करने में असमर्थ थे, कारण कि इनकी आय बहुत कम थी, जिससे उन्हें दाने दाने का मुहताज रहना पड़ता था। बाद में कुछ ट्रेड यूनियन बने, जिन्होंने उत्पादन से होने वाली आय की उचित बंटवारे की बात उठाई, यानी ये मांग उठाए। ठीक है। लेकिन ये यूनियन अपनी दुकानदारी चमकाने में अधिक रहते थे और मजदूरों की सुविधाओं पर कम ध्यान देते थे। ये है क्वेश्चन। आइए इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण से हुई। औद्योगिकरण में क्या हुआ था, तो पिछले क्लास में आप देख सकते हैं, पिछले क्लास की वीडियो में कह रहा है मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता था। यानी मजदूर गांव से अपना सुख सुविधा छोड़कर शहर की तरफ भागे, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी करने से उनका भरण पोषण नहीं होता था। यानी गांव का शहर का चहबग देखकर गांव की सुख सुविधा छोड़कर शहर में भागे, क्योंकि वहां रोजगार, यानी इनसे बोला गया था कि आपको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। रोजगार के साथ साथ आपको रहने को अच्छा सा घर दिया जाएगा, खाने के लिए अच्छा कुछ पहनने के लिए, मतलब इनको चहक दुनिया बताकर ले जाया गया। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ और ही देखने को मिला। यानी वहां जो घर थे क्या थे, छोटे छोटे घर थे। यानी उस घर में रहना पड़ता था, यानी जहाँ 2 से 4 लोग नहीं रह पाएंगे। जैसे छोटा घर होता है ना शहरों में, तो छोटे छोटे घर इन लोगों को मिला था। घर क्या था, वो झुग्गी था। झुग्गी मतलब जैसे झोपड़ी बनाकर लोग नहीं रहते हैं करकट और रखकर, तो वही झुग्गी में ये लोग रहते थे। और वहां इनको किसी प्रकार का शौच वगैरह का सुविधा नहीं दिया गया था, न ही कि नहाने वगैरह के लिए बाथरूम वगैरह, जैसे अभी हम लोग यहाँ बाथरूम, तो इस प्रकार का उन लोगों को कोई सुविधा नहीं था। यानी वो लोग खुले में शौच जाते थे। यानी स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे, सभी को खुले में शौच जाना पड़ता था। और खुले में शौच जो कि एक वातावरण को क्या करता है, शौच करना मतलब वातावरण को गंदा करता है, जिससे कई प्रकार के स्मेल होगा, बीमारी कई तरह से उत्पन्न होगा। हवा में हवा क्या होगा, दूषित होगा। वो हवा हमारे श्वसन के माध्यम से शरीर में जाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो
शरीर होगा, शरीर के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, कह रहा है कि जिसके कारण गंदगी बढ़ने लगी, यानी जब वो शौच खुले में जाते थे तो जिसके कारण गंदगी बढ़ने लगी, और उस गंदगी के कारण दूषित वातावरण के कारण लोग तरह तरह के बीमारी के शिकार होते गए। ठीक है, शिकार होने लगे, मतलब कह रहा है कि लोग तरह तरह के बीमारी होने लगा गंदगी के कारण। कह रहा है मजदूर अपने निवास के लिए अच्छी सुविधापूर्ण व्यवस्था करने में असमर्थ है, यानी जो मजदूर थे वो अपने रहने के लिए एक अच्छा घर या फ्लैट या कहीं और जाकर नहीं रह सकते थे, ना ही किसी को होता है रेंट पे, भाड़ा पे नहीं रह सकते थे, कारण कि उनकी आय बहुत कम थी, जिससे उनका जो रोजी रोटी था, यानी वो इस कदर मतलब आय इतना कम था कि वो खाने के लिए दाने दाने के मोहताज थे, यानी सही से उनको खाना भी नहीं मिलता था। कभी सुबह कुछ अच्छा मिल गया तो शाम को कुछ अच्छा नहीं मिलता था, मतलब कहने का अर्थ है कि कमाते थे उतना ही जितना में खाकर वो रह जाते थे। तो बाद में कुछ यूनियन बने, ट्रेड यूनियन की मजदूरों के लिए भलाई किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो बाद में बने जिन्होंने क्या इनकी जो इनके मजदूरी से होने वाला आय होता था, यानी उचित आय उत्पन्न होता था। ठीक है, उत्पादन से जितना उचित आय होता था उस आय को सही बंटवारे, यानी मजदूरों को सही बंटवारे, यानी सही मांग दी जाए, यानी मजदूरों को एक उचित मजदूरी दी जाए। ठीक है, लेकिन जो इसके यूनियन के जो कर्ता धर्ता थे वो लोग ज्यादातर वहां के दुकानदार लोग थे, वहां के अस्थायी लोग थे जो अपने दुकानदारी चमकाने में रहते थे। ये इन पे सुविधा ना देकर ये अपनी खुद की देखते थे, यानी अपनी सुविधा में ये दुकानदारी वगैरह चमकाने में रहते थे, कह रहा है। और मजदूरों की सुविधा पर कम ध्यान थे, यानी मजदूर की जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रहा था इन्हीं के कारण जो ट्रेड यूनियन में जो लोग थे, यानी जो ट्रेड यूनियन के लोग थे वो अपना दुकानदारी चमकाते थे, इन्हीं कारण इनको सुविधा नहीं मिल पाता था। तो ये था स्लमपति जो कि वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के तहत, चाहे वो 10th हो या 12th हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आज का क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक वीवीआई क्वेश्चन के साथ। जाने से पहले एक चीज बता दे, अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सभी क्वेश्चन का, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के तहत बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है जो कहिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा, अगर हमें कोई कमी है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सुधारना हमको है, तो आप लोग प्लीज बताइएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन जो कि वीवीआई है। मिलते हैं अगले क्लास में एक वीवीआई क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।